नमस्कार, मैं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। संचिना चित्रांकन कार्यशाला को समापन सम्मानियों का पारितोषिक देकर किया सम्मान। संचिना कला संस्थान की ओर से राऊमावी में आयोजित 5 दिनी चित्र कार्यशाला चित्रांकन का समापन समारोह आयोजक स्थल राऊमावी में संगीतकार बालकृष्ण बीरा की अध्यक्षता, चित्रकार महावीर सेन राणा के विशिष्ट आतिथ्य, प्रसिद्ध चित्रकार एवं चित्रांकन कार्यशाला प्रभारी इकबाल हुसैन के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस मौके पर कार्यशाला में सम्मानित 25 जनों द्वारा तैयार किए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका अतिथियों ने फीता खोलकर उद्घाटन किया। अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके माल्यार्पण करके कार्यक्रम का आगाज किया। सभी सम्मानियों को संचिना की ओर से पारितोषिक व प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। संचिना अध्यक्ष राम प्रसाद पारिक ने अपने स्वागत भाषण में संचिना व कार्यशाला के बारे में विस्तार से जानकारी देकर सभी का स्वागत किया। कार्यशाला प्रभारी इकबाल हुसैन ने कार्यशाला के बारे में विस्तार से जानकारी देकर चित्रकला के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा कि अल्प समय 5 दिन में भी सम्मानियों ने बेहतर परिणाम दिया है। शिविराधिपति तेजपाल उपाध्याय ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए शिविर प्रभारी इकबाल हुसैन के जीवन व व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला तथा संचिना की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। संचिना उपाध्यक्ष मूलचंद पेशवानी ने 5 दिनी कार्यशाला का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राजकुमार बेरवा ने अंत में सभी का आभार ज्ञापित किया। अतिथियों की संचिना की ओर से राम प्रसाद पारिक, सत्येंद्र मंडेला, मूलचंद पेशवानी, दीपक पारिक, सत्यव्रत वैष्णव, रामस्वरूप काबरा, पूर्व उप प्रधान बजरंग सिंह राणावत, पार्षद डॉक्टर इशाक कायम खानी, कवि दिनेश बंटी, दीपदत्त पौंडरिक आदि ने स्वागत किया। इस मौके पर समारोह में भाविप के अध्यक्ष पवन बांगड़, राजकुमार बेरवा, सत्यकाम जोशी, मधुलिका सक्सेना, बजरंग सिंह राणावत, कैलाश रेगर, कैलाश कोहली, कंपाउंडर भाजपा नगर महामंत्री जितेंद्र पाराशर, सोमेश्वर व्यास, जीव दया सेवा समिति संयोजक अत्तू खान कायम खानी, कैलाश सिंह जड़ावत, हीरालाल कुमार, शिव प्रकाश कोहली, पुनीत बाला मंडेला, शांतिलाल मामोडिया, आलोक पौंडरिक, नरेश व्यास आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट नरेश व्यास। इसकी सफलता को देखकर आप भावुक हो गए हैं और हम तो ये कहते हैं कि आप इस तरह से करते रहें और आपकी जो भावनाएं हैं इनका प्रकटीकरण होता रहे। जो इस हमारे संचिना कला संस्थान के मुख्य पदाधिकारी हैं श्रीमान पेशवानी। कलाकारों की धरती शाहपुरा में कलाकारों समर्पित संचित कलाकारों की मौजूदगी में कलाकारों की देवी मां सरस्वती को सादर प्रणाम। मंचस्थ अतिथिगण प्रणाम। संचिना की ओर से इकबाल जी के निर्देशन में 11 जून से 15 जून तक यह चित्र कार्यशाला चित्रांकन का आयोजन के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए एक समर्पित संस्था बन चुकी है। हमारे संस्था के अध्यक्ष आदरणीय राम प्रसाद जी पारिक, जो स्वयं अच्छे रंगकर्मी हैं, उनके नेतृत्व में संचिना ने अब तक राजस्थान के विभिन्न मंचों पर अपनी उपलब्धियां अर्जित की है, जिसमें लोक कला मंडल उदयपुर, जवाहर रंगमंच जयपुर के अलावा भीलवाड़ा, अजमेर। अब तक संचिना की ओर से 217 कार्यक्रम केवल इस बात के लिए किया गया है कि लोक कलाओं को जीवंत रखा जाए, स्थानीय कलाकारों को मंच मिले, स्थानीय बाल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिले। इसी श्रृंखला में 11 से 15 जून तक 5 दिवसीय चित्रांकन का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा में किया गया। चित्रकला के विविध आयामों से परिचित कराने, उनकी सृजनात्मक प्रतिभा को संवारने हेतु आयोजित की गई और उसका अवलोकन किया है। तो हम अतिथियों के मुखारबिंद से जो शब्द निकले उसके अनुरूप कह सकते हैं कि हमारी यह कार्यशाला सक्सेस हुई। सबकी इच्छा थी कि यहाँ भी कुछ किया जाए और जब भी बात होती है तो मैं उनको ये कहता था मैंने बिल्कुल करिए से। और उसके पीछे एक बहुत छोटी सी टीस थी मेरे मन में कि मेरे छात्रा के बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। वह ये था कि जब मैं 8th क्लास में यही कक्ष हुआ करता था हमारा, सत्यपाल जी सुबह हमारे
क्लास टीचर हुआ करते थे। मैं 8th क्लास, हमारे टाइम में 8th क्लास के बाद में 9th में ही सब्जेक्ट सिलेक्शन पढ़ना पड़ता था। तो मैं आर्ट पढ़ने के उद्देश्य से चला गया बिलौड़ा टीसी लेकर। मेरे मामा जी वहाँ रहते थे। प्रोडक्ट पैदा किया वो आपके सामने गैलरी में लगा हुआ है। इस कार्यशाला में मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था टाइम को लेकर। टाइम बहुत कम है और आपने देखा होगा कि 5 दिन में आज का दिन तो समापन में जा रहा है। एक दिन उद्घाटन में गेट के बाद दिन निकल गया, तो टाइम को ज़्यादा मेरे पास था नहीं। और टीचिंग की जो स्किल है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जैसे अगर आपके पास एक ही स्तर के बच्चे हों तो आप उनको कोई भी एक सब्जेक्ट पे बता सकते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर सभी बच्चों का स्तर अलग अलग था, तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए। इसलिए देखो आप सब लोगों ने देखा होगा मैंने प्रैक्टिकली एक भी डेमोस्ट्रेशन नहीं दिया। जो बाहर से हमारे शिक्षक साथ आए थे उन्होंने बड़ी शो को बना के बताया था, लेकिन मैंने फाइनली कोई भी एक भी डेमोस्ट्रेशन मैंने पूरा नहीं कर पाया मैं। हाँ, लेकिन मैंने उनको बोर्ड पे जरूर बताया और मेरी कोशिश ये रही कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आप बच्चों से निकाल पाऊँ। इसलिए मैंने इंडिविजुअल बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया कि जो जिस बच्चे को 18 तक की गिनती आती है उसको 19-20 से बताया जाए, और जिस बच्चे को 7-8 तक की गिनती आती है उसको 9-10 से सिखाया जाए, जिसको 70 आती है उसको 71 बेहतर सिखाया जाए। तो मेरी कोशिश ये रही और इसमें मैं ये महसूस करता हूँ कि टाइम बहुत कम है, बहुत कम समय रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में कभी इस तरह की कार्यशाला आयोजन होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा डे जो है ज़्यादा रखे जाए। टाइम मैक्सिमम ठीक था क्योंकि गर्मी का मौसम भी है। तो मैं कोशिश रहती है 8 बजे से 11 बजे के बीच में एक बच्चा रहे और ज़्यादा गर्मी से परेशानी भी ना हो। शाम को लेकर बिना शाम का आभारी हम लोग ने हमें सुबह उपलब्ध करी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मिला है यहाँ पे। और विशेष करके परीक्षा का मैं अनुग्रही हूँ, उन्होंने मुझे कुछ अपने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करने में मुझे मौका मिला और मैं कर पाया। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आइंदा भी कभी इस तरह का सेवा का मुझे मिलेगा तो मैं जरूर तैयार रहूँगा। धन्यवाद।